आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भदोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 अंतरराष्ट्रीय टप्पेबाजी लूट चोरी के अभियुक्त गिरफ्तार। भदोही फिलिंग स्टेशन के प्रबंधक से हुई टप्पेबाजी की घटना का अनावरण। मुख्य अभियुक्त टप्पेबाजी में नेपाल में भी जा चुका है जेल। टप्पेबाजी किया गया 1,08,500 रुपया पुलिस ने कराया जब्त, 1,200 रुपया नगद बरामद। घटना में प्रयुक्त 3 फर्जी नाम पता के मोबाइल व 1 एक्टिवेटेड फर्जी सिम कार्ड बरामद। 1 मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़ने का औजार मास्टर टी बरामद। जनपद भदोही के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के जनपद में आगमन के बाद से ही अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। कार्यवाही के इसी क्रम में जनपद के अपराधियों में खौफ का माहौल है, जिससे जनपद के अपराधी या तो डरकर जिला छोड़ चुके हैं या फिर पुलिस विभाग द्वारा गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उन्हें जनपद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आम जनमानस की माने तो जनपद को ऐसे तेज तर्रार अफसर की दरकार थी। हालांकि जनपद से बाहर के कुछ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जाने अनजाने में जनपद में घटना को अंजाम भले ही दे देते हों, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि जब पहरेदार सजग हो तो अपराधी कितनी भी चालाकी से अपराध कर ले पकड़ा ही जाता है। यही हाल इन दिनों जनपद भदोही का है। बाहर से आने वाले अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद कुछ गिने चुने घंटों में ही पकड़े जाते हैं। इसी क्रम में 2 टप्पेबाजों को भदोही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त पटना बिहार से चोरी की काले नीले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल, 1 तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 फर्जी पते का आधार कार्ड, 3 फर्जी नाम पता की मोबाइल, 1 एक्टिवेटेड फर्जी सिम कार्ड, 1 डिग्गी तोड़ने की मास्टर टी, टप्पेबाजी का 12,000 रुपए नकद कैश बरामद किया गया। घटना के अनुसार दिनांक 20 दिसंबर 2021 को भदोही फिलिंग स्टेशन चौरी रोड के मैनेजर आनंद मोहन उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय लालमणि उपाध्याय निवासी कुकरौठी थाना भदोही स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपया निकालकर अपने झोले में रखकर बैंक से लौट रहे थे कि रास्ते में कुछ काम से डाकघर के अंदर चले गए। चंद मिनट बाद डाकघर से बाहर निकले तो देखा कि झोले में रखा रुपया मोटरसाइकिल से झोला सहित गायब है। पेट्रोल पंप के मालिक की लिखित तहरीर पर थाना भदोही पर मुकदमा अपराध संख्या 335/21 धारा 379 आईपीसी पंजीकृत कर विवेचना की गई। घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर घटना का तीव्र गति से अनावरण करने के लिए सर्विलांस स्वाट टीम व थाना भदोही पुलिस को निर्देशित किया गया था। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धरातलीय एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित कर घटना में शामिल 2 अंतरराष्ट्रीय टप्पेबाजों को दिनांक 25 दिसंबर 2021 को प्रातः 12:35 पर रेवड़ा फाटक मोड़ थाना भदोही से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त धीरज यादव ने बताया कि हम लोगों के कटिहार जनपद में इस तरह से टप्पेबाजी करने की संख्या बहुत है। हम लोग इस काम को अपनी ड्यूटी मानकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपने साथियों के साथ रेसर बाइक आदि संसाधनों से पहुंच जाते हैं तथा उस प्रदेश के विभिन्न जनपदों में छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर बैंकों के आसपास घूमकर बैंक के अंदर एक साथी द्वारा लगातार कैश काउंटर निकासी पर रेकी कर बाहर खड़े अपने साथी को सूचना देकर उक्त व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर हम लोग उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं जो अपने कैश को बाइक की डिग्गी, कार या बैग में रखकर निकलते हैं। ऐसे लोगों की जरा सी लापरवाही से ही हम अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। टप्पेबाजी से प्राप्त पैसों को हम अपनी सुख सुविधाओं में खर्च करते हैं तथा अपनी पत्नी के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे हमारे परिवार के भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति होती है। गिरफ्तारी करने वाली टीम को 10,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में ब्रिजेश सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम, विनोद दुबे प्रभारी स्वाट टीम, आरक्षी सर्वेश राय, आरक्षी नरेंद्र सिंह, आरक्षी तुफैल अहमद, आरक्षी नागेंद्र यादव, आरक्षी अजय यादव, आरक्षी दीपक यादव, आरक्षी मन्नू सिंह, आरक्षी नीरज यादव, आरक्षी सुनील कनौजिया, चालक मुख्य आरक्षी सुभाष सिंह, गगन राज सिंह प्रभारी निरीक्षक भदोही, विवेचक उप निरीक्षक प्रवीण शेखर, मुख्य आरक्षी अभिषेक पांडे, थाना कोतवाली भदोही आदि शामिल रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। दिसंबर को एक घटना घटित हुई थी थाना भदोही के अंतर्गत। एक पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, वो
पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए निकाल करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ काम से वो पोस्ट ऑफिस में रुक गए। उन्होंने अपना जो पैसा था वो थैले में रख करके मोटरसाइकिल बाइक के अपने हैंडल में टांग करके 2 मिनट को बैंक में गए, वापस आए तो उनका थैला गायब था। इस पर थाना भदोही में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद थाना अध्यक्ष भदोही और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको लग करके पूरे रास्ते का और बैंक से जहाँ तक वैसे उन्होंने कैश लिया था बैंक से, पूरे रास्ते को ट्रैक करके जहाँ जहाँ CCTV मिले उसको फुटेज को लिया। उस फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया और फिर उन व्यक्तियों को ट्रैक किया, जिसमें धीरज यादव और अमित कुमार यादव, ये जनपद कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। बेसिकली कंजर जाति के जो इस तरह के टप्पेबाजी की घटनाएं करने के लिए जाने जाते हैं, इनको गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के उपरांत जो है इनसे नगद कैश के रूप में 12,000 रुपये बरामद हुए और जो पैसे लूट उन्होंने गायब किए थे वो पैसे इन्होंने अपने परिजनों के अकाउंट में डाल दिए थे, जिसमें जो अमित यादव है इसकी पत्नी के खाते में 1,08,000 रुपया 21 तारीख में डिपॉजिट हुआ है और दूसरे के में भी पैसे डिपॉजिट हुए हैं, जिसको होल्ड करा दिया गया है पुलिस द्वारा कि उसको पैसे को निकाल ना सके। इनके पोजीशन से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो चोरी की मोटरसाइकिल है, वो उसके संबंध में पटना में मुकदमा पंजीकृत है। इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, 3 मोबाइल नंबर बरामद हुए हैं, 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इनमें से एक जो अमित यादव धीरज कुमार है, ये नेपाल में भी इसी तरह के मुकदमे में बंद हो चुका है और इनके खिलाफ जो है पटना में भी इस तरह का एक मुकदमा पंजीकृत है इस तरह के अपराध में। जनपद में कितने दिन से लोग टप्पेबाजी कर रहे हैं? अभी ये जल्दी से अभी इंटर हुए थे, क्योंकि अगल बगल के जनपद में अभी थोड़े दिन पहले इस घटना से 3-4 दिन या 5 दिन पहले जो है सोनभद्र में एक घटना हुई थी। इसके संबंध में हमारे SP महोदय ने और सभी थानाध्यक्षों को सेंसिटाइज कर दिया था कि इस तरह की घटनाएं मूवमेंट हुआ है और फिर 2 दिन बाद अपने यहाँ घटना हुई थी। पर हमारे क्राइम ब्रांच की टीम ने और इन्होंने बहुत मेहनत से इनको ट्रैक किया और अरेस्टिंग की है। इसमें जो खास बात ये भी रही कि जिन कपड़ों में ये घटना किए थे, जिन कपड़ों में CCTVs में ये दिखे थे, उन्हीं कपड़ों में ये गिरफ्तार हुए। वही उसी कपड़ों के आधार पर इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ था। जो इनके जो बाइक बरामद हुई है वो ऑलरेडी भी चोरी की है। इनके जो हमारी रिकवरी हुई नगद कैश के रूप में, बाकी पैसा इनके अकाउंट में है, इसको हम लोगों ने होल्ड करा दिया और उसको जो है वापस जो विक्टिम है, पीड़ित है, उनके खाते में वापस कराया जाएगा। सर, ये बिहार के रहने वाले हैं, तो क्या लोकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इनके साथ? इनके नहीं, में एक्चुअल में जो कंजर जाति के लोग होते हैं बिहार और कुछ पश्चिम उत्तर जैसे बरेली बदायूं के साइड में और जनपद बस्ती में भी इनकी एक इस जाति के लोग रहते हैं और इनका काम ही इस तरह का अपराध इस तरह से करते हैं कि तब बैंक से या कहीं पोस्ट ऑफिस से कोई व्यक्ति कैश निकाल रहा, कैरी कर रहा है और उनकी चूक का, उनकी लापरवाही का फ़ायदा उठा करके ये उनका सामान थैला बैग गायब करते हैं जिसमें कैश होता है। फोर्सली इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। तो लोकल ये नहीं होते हैं, ये बाहर से ही आते हैं और आएंगे, पहले रुक करके रैकी करते हैं, रैकी करने के बाद फिर घटना करेंगे और फिर गायब हो जाते हैं। सर, लोकल इनके साथ में, इनके गैंग में लोकल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक जो मेरा अनुभव रहा कि स्थानीय लोगों से इनका वो नहीं रहता है। ये वहीं से अपना टीम 2, 3, 4 के उसमें आते हैं, 2 लोग करेंगे या 3 लोग करेंगे या 4 लोग करके करेंगे और फिर करके एरिया छोड़ के फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।